नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजस्थान राज्य के समाचार में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईटीआर की प्लानिंग करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में आपको आईटीआर फिलअप करना होगा। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन की है हमारे एक साथी की। तो उसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप पूरे आईटीआर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आगे वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइव भी कर दें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आईटीआर 2022-2023 में आपको भरना होगा। ये कैलकुलेशन हमने हमारे एक शिक्षक साथी की है। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अब जो आईटीआर भरा जाता है 1 मार्च से लेके फरवरी मंथ के बीच में भरा जाता है, 12 ट्रांजेक्शन को लेके जो आपको सैलरी मिलती है। सो इस शिक्षक की बात करें तो इनकी जो बेसिक पे थी वो 34,800 रुपये थी। डीए इनको मिला 10,788 रुपये। जैसा कि आपको विदित है कि मार्च मंथ के अंदर इनका जो डीए था 31% था केवल। उसके अकॉर्डिंग ये गणना है। तो एचआरए 9% जो उनको मिला वो ये है। जो ग्रोस अमाउंट बना वो 48,720 रुपये बना। इनके अलावा इन्होंने अपना जो डिडक्शन करवा रखा है एसआई पॉलिसी के अंदर वो 5,000 रुपये है। ठीक है। आरजीएचएस के अंदर शुरुआत में इनके 330 रुपये कटते थे। तो उस हिसाब से इनके जो एटीसी के अंदर जो डिडक्शन काउंट होगा केवल जीपीएफ और एसआई का होता है। आरजीएचएस का आपको पता है, जैसे आरजीएचएस के अंदर ये कैलकुलेट नहीं होता है, एटीसी के अंदर नहीं आता है, एटीटी के अंदर नहीं आता है, तो इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो केवल एटीसी के अंदर जो उनका डिडक्शन काउंट होगा वो 5,000 है। इसी हिसाब से फिर अप्रैल मंथ के अंदर जो डीए की बढ़ गया था तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई और इनका जो डीए था वो 11,832 रुपये हो गया और इनका ग्रोस अमाउंट 49,764 रुपये हो गया। डिडक्शन ये एसआई पॉलिसी के अंदर अपने 5,000 करवा ही रहे थे, लेकिन फिर सरकार की ओर से एक ऑर्डर आया था कि आरजीएचएस का अमाउंट किस तरीके से डिडक्ट करना है, तो उसके बाद डिडक्शन जो है 658 रुपये हो गया। कुल मिला के एटीसी के अंदर दोबारा से इनके 5,000 ही काउंट होंगे, क्योंकि आरजीएचएस का, जैसे कि मैंने पहले बताया, आरजीएचएस का कोई भी अमाउंट एटीसी एआईटीटी के अंदर काउंट नहीं होता है। तो इस प्रकार मई मंथ के अंदर भी सेम इनकी कैलकुलेशन होती रही, लेकिन फिर जैसे कि आपको पता है एनपीएस से ओपीएस लागू कर दी श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। उसके बाद से एसआई के अलावा हमारा जीपीएफ 2004 के अंदर जीपीएफ अमाउंट भी कटने लग गया। वो 2,100 रुपये कटता था, 2,100 रुपये काटा जा रहा है शुरू से। तो अभी इनका 2 मंथ का एक साथ काटा गया है। उस हिसाब से 4,200 रुपये। तो इनका 5,000 रुपये एसआई पॉलिसी के काटा गया है और 4,200 रुपये इनका जीपीएफ में काटा गया है। तो टोटल 9,200 रुपये होता है। तो एटीसी के अंदर ये दोनों आते हैं, तो 9,200 रुपये दोनों इनके एटीसी में काउंट होंगे। इसी प्रकार इनका जून मंथ में भी हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5,000 रुपये एसआई पॉलिसी में और 2,100 रुपये इनके जीपीएफ अमाउंट में कटे, तो टोटल हुआ 7,100 रुपये। ठीक है। अब जुलाई मंथ में जैसे आप सबको विदित है कि हर कर्मचारी का इंक्रीमेंट होता है, तो इनकी सैलरी में ये इंक्रीमेंट हुआ बेसिक सैलरी के अंदर। तो अब इनकी बेसिक सैलरी 35,800 हो गई। और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन है। डीए इनका वही 34% था, एचआरए 9% था। उसके अलावा ग्रोस अमाउंट ये बना। डिडक्शन इनका वही 5,000 से 5,000 प्लस 2,100 रुपये। और जो अमाउंट एटीसी के अंदर कैलकुलेट होगा वो 7,100 रुपये। ठीक है। फिर जुलाई मंथ के बाद अगस्त मंथ के अंदर इनका डीए का जो एजेड था, जो जनवरी, फरवरी और मार्च का था, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आया। वो कैलकुलेट हमने यहाँ पे कर दिया है इसके अंदर। फिर अगर आप अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ के अंदर भी जो
इनका बेसिक सैलरी सेम है, डीए सेम है, एचआरए सेम है, उसके बाद उनका 5,000 और 2100 कटौती हो रही है और ये 3100 में काउंट हो रहा है। ठीक है, सितंबर में भी सेम है। फिर अब अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर के अंदर श्री अशोक गहलोत जी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सारे सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी कि इनका डीए बढ़ाया गया और वो 34 से 38% कर दिया गया, तो उस ये कैलकुलेशन पूरी उसके हिसाब से है। इसमें बेसिक 35,800 है, उसके बाद जो डीए है इनका वो 13,604 रुपये हो गया 38% के हिसाब से। एच आर ए सेम ही रहा, उनका ग्रोस अमाउंट भी बढ़कर 52,626 रुपये हो गया। अगेन जो एसआई में डिडक्शन ये करवा रहे हैं वो 5,000 रुपये ही है, और इसके अलावा जीपीएफ में जो डिडक्शन हो रहा है वो 2100 रुपये है। आरटीसी के अंदर सेम रहा 658 रुपये, और ये 7100 रुपये ऐसे एटीसी के अंदर आए। ठीक है, तो ये बात रही अक्टूबर तक की। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सैलरी अभी नहीं आई है, लेकिन जहां तक कैलकुलेशन की बात करें तो आपका यही कैलकुलेशन रहने वाला है, क्योंकि अभी जनवरी का जो डीए है, जो घोषणा होगी वो अप्रैल मंथ के बाद हो सकती है, या फिर जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो अप्रैल 2023 के बाद ही मिलेगा। सो ये कैलकुलेशन पूरी प्रूफ है, और इसके अंदर यही कैलकुलेशन आपके लिए भविष्य में होने वाली है। तो नवंबर में आपका डीए वही सेम रहने वाला वाला है, एच आर ए भी सेम रहने वाला है, ग्रोस अमाउंट भी सेम रहेगा, और अगर डिडक्शन आप मैक्सिमम ऐसा है कि 5,000 और जीपीएफ के अंदर 2100 रुपये करवा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन पूरी रहने वाली है नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की और फरवरी की। ठीक है, तो इस हिसाब से जो साथीगण का जो बेसिक सैलरी बनेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के अंदर, वो 4,25,600 रुपये बनेगी, और जो उनका डीए बनेगा वो 1,50,820 रुपये बनेगा। अगर हम एचआरए की बात करें तो 38,004 रुपये बनेगा, और ग्रोस अमाउंट जो होगा वो 6,17,856 रुपये बनेगा। जो इनका डिडक्शन है वो 86,232 रुपये होगा, जो ये करवा रहे हैं 5,000 प्लस 2,100 रुपये पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के अंदर। आरजीएस का अमाउंट ये रहेगा जो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, सरकार इसका केवल हेल्थ बेनिफिट देती है केवल, लेकिन इनको डिडक्शन के अंदर कोई छूट नहीं मिलती है। अब एटीसी की बात करें, जो डिडक्शन अपना काउंट होगा टैक्सेबल इनकम में, तो वो है 86,232 रुपये। ठीक है, सो आइए अब इसके अनुसार हम गणना करके देख लेते हैं। तो आपकी टोटल इनकम बनी 6,700,856 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद एटीसी के अंदर जो अमाउंट बना हमारा 86,232 रुपये बना, इसके अंदर आरटीजीएस का अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, अब आरटीजीएस के अमाउंट की बात करें तो आरटीजीएस का अमाउंट 8,226 है, जो कि नॉन डिडक्टेबल है, वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब गणना करते हैं हम। जो सैलरी बनी इनकी 6,17,856 रुपये मिली। ठीक है, अब आईटीआर के अंदर आपको 50,000 की छूट मिलती है स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन के अंदर। ठीक है, सो आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एचआरए, जो एचआरए की छूट मिलेगी वो 2,358 रुपये है। अब ये हमने गणना कैसे की है, सो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, सो आप एक टूल आता है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एचआरए कैलकुलेटर, तो क्लियर टेक्स्ट का ये आपको टूल मिल जाएगा एचआरए कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक सैलरी डालनी होती है इसके अंदर। सो बेसिक सैलरी हमारी 4,25,600 रुपये है, तो 4,25,600 रुपये हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद डियरेंस अलाउंस डालना है, जो कि 1,50,820 रुपये है। फिर इसके बाद एचआरए जो आपको मिला 38,304 रुपये। ठीक है, 38,304 रुपये आपको अलाउंस मिला। इसके अलावा टोटल रेंट पेड, आपने कितना रेंट पे किया है अपने किराए मकान मालिक को, सो वो यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे, इन्होंने 60,000 रुपये का अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो मैं वहाँ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई किसी सिटी में रहते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं रहते हैं तो नो करना है। फिर इसके बाद सिंपली आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक रिजल्ट शो होगा, जिसके अंदर एचआरए चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब 35,946 रुपये आपको इस टैक्सेबल रहेगा ये आईटीआर के अंदर, इसमें छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सेस रेंट पेड ऑफ ये 2,358 रुपये आ रहा है, और अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आ रहा है 2,358 रुपये, मतलब 2,358 रुपये का आपको छूट मिलेगी। सो आप ये एंट्री अपने आईटीआर के अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे गणना की है।
ठीक है। सो अब आते हैं हम इस शीट के ऊपर दोबारा। सो HRA हमने कैलकुलेट करा है 2,358 रुपये, जो कि माइनस होगा हमारी सैलरी से। ठीक है। ATC डिडक्शन, जो हमारी ATC डिडक्शन है पूरी 86,232 रुपये की, वो भी माइनस होगी। ठीक है। और जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता है 4,79,266 रुपये। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर इनकम जाती है तो आपका टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने 12,500 रुपये का छूट दी हुई है। अगर किसी साथी की सैलरी अगर 5 लाख रुपए बनती है टैक्सेबल इनकम, सो उस पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता है। तो इस कैलकुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी सैलरी जो है 4,79,266 रुपये बन रही है। तो इनको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा, इनको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है फॉर 5 साल के लिए, ताकि जो ATC के अंदर आए, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट केवल अभी ATC के अंदर 86,232 है, और आप सबको पता है हम 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनको किसी प्रकार का इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप अगर सिंपल रखेंगे, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सो उनका टैक्स जो बनेगा सैलरी के ऊपर वो जीरो बनेगा। इसके अलावा जैसा कि पता है सरकार अपना NPS का जो अमाउंट है वो विड्रॉ अमाउंट है आपका, वो वापस से GPF के अंदर जमा करवा रही है। तो ये एक बोनस एंट्री रहेगी हमारे लिए। फॉर इनके लिए, जैसे इन्होंने NPS का अमाउंट 22,616 रुपये निकाला है अपने अमाउंट से। सो ये जब GPF में 2004 में जमा कराएंगे तो ये भी एक ATC के अंदर आ जाएगा। तो हम 4,79,266 रुपये इसमें से और माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका अमाउंट जो है 5 लाख के बहुत नीचे चला जाएगा। तो इनको किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आगे कोई हम टैक्सेबल इनकम में आ रहे नहीं आ रहे। कई साथी क्या होते हैं कि उनको मार्च में जाके पता चलता है कि भाई हमें तो अब टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, और कई साथी चूक भी जाते हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए से का इन्वेस्ट जो करना उनको होता है वो नहीं कर पाते हैं। सो उसी के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है सिंपल सी, जिसके अंदर आपको पूरी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी सैलरी की, और देख सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना बन रहा है, और इसके हिसाब से आप अपनी टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।